हुकूमत ने डीजल की कीमत 6 रुपए फी लीटर बढ़ा दी। 1 लीटर डीजल 284 रुपए 4 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे फी लीटर बरकरार। ट्रांसपोर्टर बरादरी की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान का किराए 4% बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं हुकूमती पॉलिसीज हमें मुल्कगीर हड़ताल की तरफ ले जाने पर मजबूर कर रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वुज़रा की भी शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन की क़यादत का गजा अमन मुआहदे के हवाले से रवाबित मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। शाह अब्दुल्ला दोम का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का कलीदी किरदार का एतराफ़। वजीर आजम ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुताल्लिक उमूर पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। शाह अब्दुल्ला के पाकिस्तान पहुंचने पर सदर और वजीर आजम ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। वजीर आजम हाउस में मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने शाह अब्दुल्ला को सलामी दी। शाह अब्दुल्ला दोम ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। इस्तीफे देने वाले अपने सियासी एजेंडे के दरवाजे बंद होते देखकर मायूसी में कदम उठा रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के लिए संगे मील है, इसे अदलिया पर हमला कहना दुरुस्त नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, एजेंडे पर चलने वाले जज अदलिया को बदनाम करते हैं। ऐसे जज इदारे पर बोझ और अवाम का अदालतों पर एतमाद मजरूह करते हैं। शोहरत के लिए नजीर से इनहिराफ करने वाले जजेस को मुस्ताफी होकर सियासत में आ जाना चाहिए। बरसों तक स्टे ऑर्डर जारी रखना और आखिर में केस खारिज करना निजाम इंसाफ से मजाक है। जज को ज्यादा सुनना, कम बोलना और वकला की मुआवनत पर फैसले करने चाहिए। Do solemnly swear that I shall bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Judge of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully. जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस के आगा से हलफ लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जराये का कहना है इस्तीफा जाती वजूहात की बुनियाद पर दिया गया। शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट पर 5वें नंबर पर थे। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अलीमा खानम की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन की हिदायत। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला। पंजाब भर से अलीमा खानम के नाम मनकूला, गैर मनकूला ज़रई रकबों की तफसीलात तलब। अलीमा खानम की जायदादों का तमाम रिकॉर्ड ATC को रावलपिंडी को इरसाल किया जाएगा। बानी PTI इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तवाहुम परस्ती का शिकार थे। इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी जो कौम के हीरो को मसहूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। बानी PTI की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार लीडी मकबूत जैसा था। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो वो वजीर आजम बन जाएंगे। द इकनॉमिक्स ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। पंजाब की पीरनी ने बानी की जाती जिंदगी, सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी PTI ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ़े आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से भी हटा दिया।
न्यूक्लियर स्टेट और इस न्यूक्लियर स्टेट का वज़ीर आज़म अगर अपने इम्पोर्टेंट तरीन फैसलों में जादू और इस तरह की चीज़ों से गाइडेंस लेते हैं तो इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर कोई फैसला नहीं करते थे। मुल्क को जादू और नंबर से चलाया जाता था। द इकनॉमिस्ट की रिपोर्ट की शरीक के मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा अपनी रिपोर्ट का सिर्फ 10% ही शाये कर सके हैं। पाकिस्तानी मीडिया पर जो रिपोर्ट हो रहा था उससे ज्यादा तफसील दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ स्पॉन्सर्ड आर्टिकल शरअंगेज और झूठ पर मबनी है। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। बुशरा बीबी सिर्फ बानी पीटीआई की अहलिया होने की वजह से जेल में है। इससे कबल भी घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हो चुकी हैं। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकता। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। मुल्क के अहम फैसले इस तरह होना इंतहाई अफसोसनाक है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा बुशरा बीबी बानी को कंट्रोल करती थी, उनकी वजह से बनी गाला मनी गाला बना। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में पीड़नी का हाथ था। वजीर मुमलिकत ओन चौधरी का कहना है बड़े बड़े सियासी फैसले बुशरा बीबी तस्वीर देखकर करती थी। ख्वाब देखने पर मुझे वजीर आजम की तकरीब हलफ बर्दारी में आने से रोक दिया गया। अज़मा बुखारी कहती हैं जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और इसकी मईशत नहीं। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। शर्जील मेमन ने कहा पीटीआई दौर में काले जादू के जरिए रियासत को चलाया जा रहा था। बुशरा बीबी बानी पीटीआई को जनाजे पर भी जाने नहीं देती थी। एटमी मुल्क जादू टोने से चलेगा तो इसके नताइज अच्छे नहीं आएंगे। शुजाबाद में बस ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 3 सगे भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक। हादसे में जाँ बहक 20 साल के यासिर की पीर को शादी थी। यासिर मेहंदी की तैयारी के लिए कजन और दोस्तों के साथ शॉपिंग के बाद घर जा रहा था। कराची में ट्रैकर ना होने पर डंपर का 1 लाख रुपए जुर्माना। रजाकाबाद में तेज रफ्तार डंपर के बाइस हादसा पेश आया था। डंपर में ट्रैकर नस्ब, थाना फिटनेस सर्टिफिकेट, 3 माह के लिए ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल। डंपर मालिक शेरजादा को 1 लाख रुपए का चालान जारी किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैकर तक रसाई ना देने वाले डंपर्स और टैंकर्स पर पाबंदी लगा दी। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं फैसला रजाकाबाद हादसे के बाद किया। ट्रैकर का कंट्रोल दिए बगैर कराची की सड़क पर अब कोई डंपर या वाटर टैंकर नहीं चलेगा। चेकिंग के दौरान बगैर ट्रैकर वाली गाड़ियों को जब्त करेंगे। सिंध में सरकारी महकमों की गाड़ियों की ई चलान, सीट बेल्ट ना बांधने, टिंटेड ग्लास और सिग्नल तोड़ने पर चालान जारी। सरकारी गाड़ियों के ई चलान अफसर खुद अदा करेंगे। सिंध हुकूमत का फैसला। हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। 11 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। पटाखों की फैक्ट्री लतीफाबाद में बच्चाबंद के करीब वाक़ है। मेयर हैदराबाद ने बताया रिहायशी इलाके से दूर एक घर में पटाखों की फैक्ट्री बनाई गई। वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला सिंध ने मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मकामी कबाइल और दहशतगर्दों के दरमियान लकी मरवत और बनू के सरहदी इलाके में झड़प। कबाइल की फायरिंग से 7 दहशतगर्द हलाक। डीआईजी बनू सज्जाद खान कहते हैं ऑपरेशन में अवाम ने पुलिस के शाना बशाना भरपूर हिस्सा लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम और पुलिस का ये इत्तेहाद अहम किरदार अदा कर रहा है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके अलीपुर में निजी स्कूल के मालिक की खवातीन टीचर से ज्यादती का इंकशाफ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम हिदायतुल्लाह खवातीन टीचर्स को ब्लैकमेल करके ज्यादती करता रहा। 4 खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाया गया। वीडियोस भी बरामद। मुतासरा खातून के अहले खाना की मुद्दत में थाना सिटी अलीपुर में मुकदमा दर्ज। मुल्जिम अपने दोस्तों के साथ मिलकर टीचर से ज्यादती करता था।
मुलजिम हिदायतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से आजाद कश्मीर के नामजद वजीर आजम फैसल मुमताज राठौड़ की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आजाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल खुश उसलूबी से हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवाम के मसाइल जिम्मेदारी और खुश उसलूबी से हल करें। अवामी सतह पर राबते मजीद बढ़ाएं ताकि हकीकी मसाइल से आगाही हासिल रहे। मुलाकात में फरियाल तालपुर की भी शिरकत। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर रायशुमारी होगी। मौसमियाती तब्दीली से निमटना हमारी बका का मसला है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात कम करने के लिए आलमी ताउन जरूरी है। आलमी इदारों से मालियाती इमदाद के साथ साथ तकनीकी मुआवनत चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कोप 30 कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान तेजी से उभरती हुई मईशतों में शामिल है। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए ग्रीन सिकोक बॉन्ड जारी किया गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तेफादे के लिए रुकावटें दूर करना होगी। बरतानिया की काउंटी वेल्स में क्लॉडिया तूफान से तबाही। मोनमाउथ में 1 माह की बारिश एक दिन में बरस पड़ी। शहर को सैलाब ने घेर लिया। हुक्काम ने हंगामी सूरत-ए-हाल का ऐलान कर दिया। कई इलाकों में स्कूल और दफातर बंद। ट्रांसपोर्ट और रेल नेटवर्क भी शदीद मुतासिर हुए। सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। श्रीलंका के खिलाफ 8 साल बाद व्हाइट वॉश करने का हदफ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाक, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान ट्रायल सीरीज की तैयारियां शुरू। जिम्बाब्वियन टीम ने इस्लामाबाद में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। नेट्स में बैटिंग बॉलिंग की भरपूर मशकें की। पाकिस्तान के T20 खिलाड़ियों ने भी कमर कस ली। साहबजादा फरहान, उस्मान खान, अब्दुल समद, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। कोचेस की निगरानी में फील्डिंग ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। सैफरी की सीरीज मंगल को पाक जिम्बाब्वे मैच से शुरू होगी। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का श्रीलंकन और जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम के एजाज में शाया। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में मेहमान टीम्स के साथ कौमी वनडे और T20 स्क्वाड के खिलाड़ी भी शरीक। मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ की। एक और इतवार पाकिस्तान और भारत क्रिकेट के मैदान में टकराने को तैयार। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाक भारत टाकरा आज दोहा में होगा। टूर्नामेंट में दोनों टीम्स अपना पहला मैच जीत चुकी। पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान जबकि भारत ए ने मुत्तहिदा अरब अमारात को शिकस्त दी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की महरीन अली ने विमेन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में आलमी रिकॉर्ड बना दिया। मेगा इवेंट में डबल सेंचुरी बनाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। कोलंबो में महरीन ने मेजबान श्रीलंका के खिलाफ 45 चौके लगाए। 78 गेंदों पर नाकाबिले शिकस्त 230 रन बनाए। कौमी टीम ने 332 रन का हदफ दिया। 221 रन से फतह समेटी। कराची के इलाके लियारी के स्कूल में जिम्नास्टिक के मुकाबले नन्हे बच्चों ने खूब कमाल दिखाए। फलाही इदारे के गोद लेने के बाद DCT और गवर्नमेंट स्कूल में हुसूल इल्म और गैर निसाबी सरगर्मियां साथ साथ इब्तिदाई क्लासेस से तलबा और तलबात को फुटबॉल और जिम्नास्टिक की तरबियत दी जाती है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बर्दाश्त और रवादारी का दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद माशरे में बर्दाश्त, सब्र और तहम्मुल की अहमियत और अदम बर्दाश्त के मनफी असरात से आगाही फराहम करना है। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम बर्दाश्त पर बैनुल अक़वामी बिरादरी के साथ यकजहती का इजहार। पैगाम में कहा, पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। नौजवान तासुब और नफरत के खिलाफ खड़े हों, मोहब्बत, बर्दाश्त और वहदत के पैगाम को आम करें। और कराची में 8वां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल सज गया।
वजीर बल्दियात नासिर शाह ने इफ्तिताह किया। 2 रोज़ा फेस्टिवल में अदब, तारीख, ज़बान, सकाफत और दीगर मौज़ूआत पर सेशन।